Hello students, how are you all? Welcome to our new semester 2. Okay, so in semester 2, our first lesson is chapter number 12. What if it finish? ठीक है, the title of the lesson is what if it finish और पीछे क्वेश्चन मार्क भी किया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि क्या होगा अगर वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जो इट है, ठीक है, इट, तो इसमें इट क्या है. ठीक है, तो वो जो इसके बारे में हम ये लेसन में डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट लेसन ऑफ सेमेस्टर 2. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर आई राइट renewable sources and non renewable source. ठीक है, what is the meaning of the renewable and non renewable source? ओके, तो देखो renewable, ठीक है, जो हमें वापिस से मिलेगा, एंड नॉन रिन्यूएबल यानी एक बार फिनिश हो गया तो वो फिर हमें वापिस से नहीं मिलेगा. ठीक है, सो रिन्यूएबल मीन्स इट कैन गेट इजीली. Okay, and non-renewable means it never can easily. Once it finish, we can't make it. ठीक है, for example coal. ठीक है, आपको पता होगा कि सब बोलते हैं कि कोल अब खत्म होने वाला है within 25 to 30 years. ओके, तो once it get finish, we can't make ना. ये कोल तो नेचुरली बनता है, अगर खत्म हो गया तो वापस से हमें नहीं मिलने वाला है. बट अब मैं बात करती हूँ सोलर एनर्जी. क्या हम बनाते हैं सोलर एनर्जी को? जो सनलाइट आती है वो हम बनाते हैं. विंड है, वाटर है, नहीं, ये नेचुरल है. ठीक है, नेचुरली ये सब मेड होता है. दैट मीन्स वो कभी भी फिनिश नहीं होंगे. समझ में आए? वो उसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है. वी कांट मेड. यस, हम विंड, सोलर एनर्जी, वाटर वो सब यूज तो करते हैं, बट वो नेचुरली ही मेड होते हैं और फिनिश तो कभी भी नहीं होंगे. बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आएगा न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में उतना नहीं पता होगा, आपको एटम बम के बारे में पता होगा. ठीक है, नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था. ठीक है, देन कोल है, ऑयल है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, ओके, केरोसिन. तो हम पेट्रोल ही बोलते हैं. पेट्रोल बहुत ही सोच समझ के यूज किया करो. तो ऐसा क्यों बोल रहे बेटा? बिकॉज दिस पेट्रोल, डीजल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ये अगर वंस इट गेट फिनिश फिर वो हमें नहीं मिलेगी जब वो फॉर्म हो गए तब जाके मिलेंगे, बट टिल हमें वेट करना पड़ेगा. एंड नेचुरल गैस जैसे कि एलपीजी है, सीएनजी है, ठीक है, बहुत सारे नेचुरल गैस है. ठीक है, वो फिनिश हो गए तो हमें वापस से नहीं मिलेंगे. अंडरस्टूड? सो दिस इज बेसिक ऑफ दिस लेसन. कि इस अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों ये लेसन का टाइटल व्हाट इफ इट फिनिश, क्या होगा जब ये फिनिश हो जाएगा. ठीक है, सो दिस बेसिक अवर लेसन. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. सो प्लीज ओपन चैप्टर नंबर 12 ऑन द पेज नंबर 110. मैं रीड करती जाऊंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी, आपको भी वो लाइन पे ध्यान देना है. ओके, तो फर्स्ट इज ए बस जर्नी. Today we were going on a school trip to Adalas Stepwell. आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? अडालस स्टेपवेल जा रहे हैं. ठीक है, अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद. 18 किलोमीटर है, आप गए भी होगे शायद. ठीक है, we began counting the vehicle on the road. बच्चों ने क्या किया? बैठे बैठे रोड के ऊपर जितने भी व्हीकल आते थे वो काउंट कर रहे थे. Some of us counted the bicycle. इसमें आधे स्टूडेंट्स ने क्या काउंट किया था? बाइसिकल काउंट की. अदर काउंटेड द बसेस. आधे स्टूडेंट ने क्या किया था? बस को काउंट किया. ठीक है, कितनी टोटल बस है? कार्स एंड मोटरसाइकिल. एब्राम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल सून गॉट बोर्ड. फिर वो तो साइकिल काउंट करते करते बोर हो गया. क्यों बोर हो गया होगा? क्योंकि ज़्यादा साइकिल शायद उसको रोड के ऊपर नहीं दिखी होगी. ठीक है, दे वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे. हार्डली लिखा. ठीक है, मीन्स शायद होगी, शायद नहीं भी, अगर होगी तो भी 1 और 2, ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, स्क्रीच द ड्राइवर सडनली बार्क एट द रेड लाइट. फिर रेड लाइट आई और ब्रेक मारी. ठीक है,
It was a big crossing and we could see the traffic line upon all sides. तो उन लोगों बच्चों ने क्या देखा कि ट्रैफिक हो गया था, ठीक है, ट्रैफिक जाम, हम कभी कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाते, यानी हर एक जगह कोई रास्ता ही नहीं मिलता है, कहाँ से हम बाहर निकले, ठीक है. हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स and smoke coming out of the vehicle. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. क्या हो रहा था, हर एक जगह पे आप फिगर में देखो तो आपको दिखाई देगा, हर एक आसपास में बस है, बस की आवाज़ हांगकांग आ रही है, ठीक है, और सभी हॉर्न बजा रहे हैं, ऊपर से स्मोकिंग तो निकलता ही है पेट्रोल डीजल का, ठीक है, तो इतना स्मोकिंग हो रहा है, ऊपर से डस्ट पार्टिकल है. तो रिक्शा में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, तो उसको क्या हो रहा था, कफ यानी खांसी आ रही थी ये सभी की वजह से, ठीक है, और ऊपर से गर्मी भी लगती है ना इतने सारा एयर पॉल्यूशन की वजह से. आई स्मेल्ड समथिंग, मुझे कुछ स्मेल आई, फेमिलियर, आई रिमेंबर द स्मेल, इट केम फ्रॉम बाबा's ट्रैक्टर इन द विलेज. फिर उसको एक स्मेल आई तो उसको वो स्मेल जानी पहचानी लगी थी. कौन सी, जब जो उनके बाबा का जो गांव था ना, तो गांव में वो ट्रैक्टर चलाते, ठीक है, तो ट्रैक्टर में से वो स्मेल आती थी. ओके, यानी वो डीजल की स्मेल होती है, समझ में आई, या फिर पेट्रोल की समथिंग कुछ. सो ये थी स्टोरी. देन व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस फ्रॉम स्पीडिंग व्हीकल. क्या क्या प्रॉब्लम होती है हम व्हीकल्स की वजह से. इतने सारे व्हीकल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको पता होगा, है ना. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको होती है, तो ट्रैफिक जाम फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, लॉट्स ऑफ ट्रैफिक जाम, देन एयर पॉल्यूशन, देन अनदर वन इज नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, और डिजीज भी क्या होते हैं, लंग्स डिजीज भी होते हैं ना, क्योंकि इतने सारा ट्रैफिक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्मोकिंग भी इतना सारा होगा तो एयर भी खराब हो जाएगी, तो एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली वो क्या लेके आएगा पीछे पीछे, बहुत सारे डिजीज. फॉर एग्जाम्पल नोशिया, हेडेक. आप कोई ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो, ठीक है, बहुत ट्रैफिक है, तो घर आके आपका हेडेक होता है ना, नोशिया, किसी को तो नोशिया यानी जैसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, समझ में आया, और किसी को कॉफिंग भी होता है, जैसे वो बच्चे को हो रहा था ना वैसे. नाउ ऑन दी पेट्रोल पंप, अब देखते हैं ऑन दी पेट्रोल पंप. ये स्टोरी बेटा कंटिन्यू ही है, ठीक है. आफ्टर सम टाइम अवर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप. हमारी बस कहाँ पे स्टॉप हो गई, पेट्रोल पंप पे स्टॉप हो गई. ये बच्चे जा रहे थे अडालस स्टेपल पे, तो बीच में पेट्रोल पंप बस स्टॉप हो गई. देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू, ठीक है, लंबी सी लाइन थी. इट सीम एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट. और हमें दिखाई दे रहा था कि बाप रे इतनी सारी लाइन है, ठीक है, तो हमें तो कितना सारा टाइम यहाँ पे बैठना पड़ेगा पेट्रोल के लिए. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. फिर बच्चे तो क्या हो गए, फटाफट से नीचे उतर गए और पेट्रोल पंप को, सारे पेट्रोल पंप को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, ऐसे घूमने लगे पेट्रोल पंप के अंदर. We saw many large boards and posters. बच्चों ने क्या देखा, काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड्स और पोस्टर लिखे हुए थे, ठीक है. तो पीछे देखो, ये रहे पोस्टर, आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ऐसे पोस्टर. पेज नंबर 112 पे यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा है पोस्टर के ऊपर, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. पेट्रोल डीजल, हमने वो सोर्स का डिस्कशन किया था ना स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में, नॉन रिन्यूएबल यानी वो हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं है, एक बार खत्म हो गए तो फिर नहीं मिलने वाला. तो यहाँ पे भी यही लिखा है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन. आपके बच्चे के लिए सेव करो, ठीक है. मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. हर एक ड्रॉप इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक में आप खड़े हो, ठीक है, पता है कि अभी 1 मिनट जितना हमें खड़ा रहना है, समझ में, 1 या 2 मिनट जितना खड़ा रहना है, तो बंद कर दो ना इंजन को, समझ में आया, तो 2 मिनट जितना तो पेट्रोल सेव होगा, समझ में आया. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. जब भी कार आपकी स्टॉप होती है तो इंजन को तुरंत ही बंद कर, क्योंकि इंजन चालू होगा दैट मीन्स कार चालू होगी, तो इंजन क्या यूज़ करेगा, पेट्रोल या फिर डीजल, वो यूज़ करेगा. ओके, तो यहाँ पे प्राइस लिखी गई है दूसरा,
पेट्रोल की प्राइस 1 लीटर की है 64.91, अभी तो उससे भी ज़्यादा हो गई है। और डीजल की प्राइस है 54.70 पैसा, ठीक है, ये डीजल की प्राइस है 1 लीटर की। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. हमें पता नहीं चला कि ऐसा क्यों लिखा है कि last forever है। बच्चे है ना छोटे आपके जैसे। We thought of asking an uncle who worked at the petrol pump. फिर उन लोगों ने क्या किया बेटा, अंकल को पूछा कि अंकल ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे लास्ट फॉरएवर जैसा। तो अब्राहम ने बात की, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, कि ये पेट्रोल डीजल आप कहाँ से लाते हो, ठीक है, हमें कहाँ से मिलता है, आपको पता है कहाँ से मिलता है? नहीं पता है तो मैं बताऊंगी आपको। अंकल हु वर्क एट द पेट्रोल पंप, वो अंकल कौन थे जो पेट्रोल पंप पे काम करते, ठीक है। फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड अर्थ के अंदर से बहुत ही डिगिंग करना पड़ता है, समझ में आया। और उसमें से हमें पेट्रोल, बट पेट्रोल का फॉर्म डायरेक्टली पेट्रोल हमें नहीं मिलता है बेटा, समझ में आया। हमें जो ऑयल जो मिलता है, ठीक है, हमें यहाँ पे मैंने लिखा था याद है ऑयल, तो वो ऑयल में से फिर हमें रिफाइनरी में सब प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके पेट्रोल डीजल केरोसिन सब अलग अलग होता है, सेपरेट होता है, ओके। इसकी डिटेल स्टडी आप बड़े स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अंकल इट इज फॉर्म नेचुरली, ये नेचुरली ही फॉर्म होता है, बट वेरी स्लोली, इट इज नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, बट कोई इंसान और कोई भी मशीन पेट्रोल को नहीं बना सकता। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बट वेरी स्लोली, क्यों ऐसा लिखा है वेरी स्लोली? क्योंकि अभी जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं ना बेटा, वो मिलियन बिलियन ईयर अगो, ठीक है, लाखों करोड़ों साल बोलते हैं ना, उसके पहले ये बना था, बहुत टाइम वो लगता है, मिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है, उसको ये पेट्रोल को जो अभी हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, इवन कोल को भी काफी टाइम लगता है, ठीक है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तब जाके वो बाद में हम यूज कर सकते हैं। अब समझो आज के दिन से आफ्टर बिलियन, आई मीन बिलियन ट्रिलियन या फिर लाखों करोड़ों साल कब आएगा, तब तक तो पता नहीं इंसान होगे कि नहीं होगे, समझ में आया। दैट मीन्स अभी तक तो हमारे लिए खत्म हो जाएगा, उससे अच्छा क्या करो, जो है उसको प्रॉपर्ली यूज करो, ठीक है, सेव करो। देन अब्राहम, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्फ यूजिंग बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर। तो अब्राहम को क्या लगा कि शायद कहीं पे भी ऐसे मिल जाता होगा, ठीक है, उससे बोला कि हमें तो बाय करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करते हैं, बोरवेल यानी मोटर रख देते हैं और हमें क्या मिलेगा, पेट्रोल हम जमीन में से या फिर अर्थ के अंदर से हम डिगिंग करके निकाल देंगे, तो हम बाय क्यों करें, ठीक है, खरीदे क्यों। अंकल इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर एक जगह पे आपको नहीं मिलता है, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेस इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री में, ठीक है, पूरी वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, हमारे कंट्री में थोड़ी सी 2-4 जगह है, वहीं पे ही पेट्रोल मिलता है। वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, बड़े बड़े इसको रिफाइनरीज बोलते हैं, ठीक है, तो ऑयल रिफाइनरी, इसमें सारा ऑयल क्या होता है, क्लीन होता है, फिर पूरी प्रोसेस होती है, आप बड़े स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, पेट्रोल अलग होगा, बहुत ही हीट करना पड़ता है उसको, समझ में आया। तो यहाँ पे अंकल उनको यही बता रहे हैं शॉर्ट में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अब बड़े बड़े टर्म्स उसके लिए साइंटिफिक टर्म यूज किए तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। नाउ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड, इंडिया में ऑयल के फील्ड्स कहाँ पे है, पता है आपको, थोड़ा बहुत जीके में शायद पढ़ा होगा, डू यू नो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 2-4 पता है कि आसाम, गुजरात, कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है, ऑयल के फील्ड है, तो आपको यहाँ से, बट हम डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो मशीन जो यूज होते हैं ना, वो तो उनकी प्राइस तो बहुत होती है, ठीक है, और वो कैसे वर्क करता है वो तो आपको तो पता नहीं, किसी को पता है, जिसको यूज करना आता है, जो इंजीनियर को, वही यूज कर सकता है, ठीक है। नाउ beside oil what else is found deep inside the earth,
अर्थ के अंदर दूसरा क्या होता है? चलो ऑयल तो हमने, पेट्रोल डीजल ये तो हमने निकाल दिया, दूसरा भी कुछ है अर्थ के अंदर। ये तो अर्थ तो हमारे ट्रेजर है ना, खजाना है, ठीक है। तो क्या क्या होता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल्स, जो हम आयरन जो यूज करते हैं ना, आयरन लोखंड बोलते हैं, आयरन है, कॉपर है, फिर गोल्ड है, हम गोल्ड पहनते हैं, सोना पहनते हैं, दैट एवरीथिंग टेकन फ्रॉम अर्थ, ठीक है। वो सब कुछ हमें अर्थ के अंदर से, तो खाली मैंने 2-3 एग्जाम्पल ही दिए हैं, बाकी बहुत सारे मिनरल्स हमें अर्थ में से मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट है, ठीक है, कोल है, ये सब कुछ। नाउ कंटिन्यू, दे डिस्कस फर्दर, फिर वो अंकल के साथ वापिस से डिस्कस कर रहे हैं। इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल फिनिश होने जा रहा है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, कि पोस्टर में तो यहाँ ऐसा लिखा है कि अब ये लास्ट फॉर एवर, अब तो वो फिनिश होने वाला है। अंकल, इट डज नॉट गेट मैड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट। अंकल ने क्या बताया बच्चों को कि हम जितना जल्दी से उसको बाहर निकालते हैं ना, उतना जल्दी वो बनता नहीं है। अर्थ के अंदर से जो ऑयल निकलता है, ठीक है, ऑयल में से दैट ऑयल कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, ओके। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, टार है, कोल्टार है, फिर वो आप यूज कर लें डामर, है ना, जो रोड बनते डामर यूज करते हो, वो सब कुछ अर्थ में से मिलता है बेटा, हमें समझ में आया। लेकिन प्रोसेस होती है, ठीक है, तो वो प्रोसेस का टाइम कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, ठीक है। बट 1 मंथ ये तो मैंने बताया है, माइट बी लेस देन 1 मंथ, माइट बी मोर देन 1 मंथ, ठीक है। तो इतना जल्दी वो पेट्रोल नहीं बनता है जितना जल्दी हम निकाल देते हैं। इट टेक lakhs ऑफ द ईयर फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ, बोला था ना मैंने, लाखों करोड़ों, तो यहाँ पे लिखा है इतना सारा टाइम लगता है। Abram, how will vehicle run if the oil finish? अगर ऑयल खत्म हो गया तो व्हीकल कैसे रन होगे? मंजू, ऑन CNG। CNG सुना है आपने? यस, ऑटो में हम फिल करवाते हैं ना CNG। इवन आपके घर में कार होगी तो उसे भी CNG गैस अब डलवाते हैं, ठीक है। I had seen on TV that vehicle which run on CNG gives less smoke। यस, ठीक है, CNG गैस होता है और हमें वही यूज़ करना चाहिए, कार है, ऑटो में, ताकि वो स्मोक क्या होता है बहुत ही कम वो क्रिएट करता है, ताकि एयर पॉल्यूशन क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। अंकल लाफिंग, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, वो CNG भी कहाँ से आता है? अर्थ में से ही आता है, ठीक है, ये गैस कोई बनाता नहीं है। इट इज ऑल्सो लिमिटेड, CNG भी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल, सुना है आपने? इलेक्ट्रिसिटी के यो बाइक आती है, बहुत सारी यो बाइक, यानी एक्टिवा जैसा ही मॉडल है, लाइक एकदम पतला सा एकदम मॉडल है, ठीक है, यो बाइक जिसे बोलते हैं। उसको हमें चार्जिंग करना पड़ता है, समझ में आया? घर में चार्जिंग वो करेंगे वो व्हीकल को, फिर उसका बैटरी फुल हो जाएगी और फिर वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कि उसमें पेट्रोल डीजल कुछ भी डलवाने की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी से वजह से वो रन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, है ना, बाइसिकल, यो बाइक, अभी तो बहुत ही लोग ले रहे हैं, समझ में आया? एब्राम, वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप, तो अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे? डीजल, समझो कि प्लेन है ना बेटा, प्लेन में भी डीजल यूज होता है, समझ में आया? जेट प्लेन है, हेलीकॉप्टर, सब भी में डीजल यूज होता है। तो आप खुद इमेजिन करो, इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे व्हीकल्स है, ईच फैमिली हैज मोर देन 2 or 3 व्हीकल्स, ठीक है, प्लस 1 कार, ओके। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बस है, मेट्रो ट्रेन है, BRTS है, एरोप्लेन है, कितना ही सारी जगह पे पेट्रोल डीजल CNG यूज होता है। आप सोचो, खुद इमेजिन करो, तो आप इतना सारा यूजिंग होता है तो ख़त्म नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। देन दिव्या, माई दादी वुड बी हैप्पी
इफ योर व्हीकल रन ऑन द रोड, मेरी दादी तो बहुत खुश हो जाएगी जब रोड के ऊपर बहुत ही कम व्हीकल रन हो गए, क्योंकि दादी के टाइम पे भी ऐसा था, है ना, कि दादी के टाइम पे तो कार्ट वगैरह वो ज़्यादा यूज होता, इतने सारे व्हीकल्स नहीं थे। अभी आप देखो तो एक घर में एक एक एक्टिवा, दो दो एक्टिवा होते हैं, प्लस कार होता है, प्लस एक बाइक होती है। समझ में आया? पहले ऐसा नहीं था। She says, look, vehicle line up like ants. What will if do when you grow up? देखो जैसे चींटी होती है ना, एंड्स होती है, वैसी ये व्हीकल्स की लाइन लगी हुई है। क्या होगा जब आप बड़े होगे? कितने सारे व्हीकल्स हो जाएंगे। मंजू, सी ओनली 1 or 2 people are sitting in this car. देखो ये कार के अंदर खाली कितने लोग बैठे हैं? 1 और 2 लोग बैठे, ठीक है। Why doesn't everyone use a bus? सब लोग बस यूज क्यों नहीं करते हैं? तो इसका डिस्कशन हम करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगी, ठीक है। ओके, अब्राम, दैट विल सेव पेट्रोल, वो पेट्रोल को सेव करता है। 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल, एक बस बहुत सारे लोगों को लेके जाएंगी। मंजू, when I grow up, I will invent a car that run on sunlight. जब मैं बड़ी होंगी ना, मंजू क्या बोल रही है, तब मैं इन्वेंट करना यानी बनाना। डिस्कवर एंड इन्वेंट में बहुत ही फर्क है। डिस्कवर मीन्स समथिंग इज देयर एंड वी जस्ट फाइंड इट आउट, ओके, एंड इन्वेंट मीन बनाना, ठीक है, वो कुछ होता नहीं, हम अपने आइडिया से बनाते हैं, ठीक है, कुछ नई चीज फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मंजू कौन सी चीज फॉर्म करने की बात कर रही है? सनलाइट के डिपेंडेंट जो कार रन होती है वैसी कार, ठीक है, क्योंकि सनलाइट कैसा सोर्स था? रिन्यूएबल, वो हमें मिलता ही जाएगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। समझ में आया? देन और यस, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सनलाइट, विंड, वाटर, सब कुछ फ्री है। किसी ने पैसा मांगा आपसे कि लाओ भाई मुझे पैसा दो, आपने इतनी सनलाइट यूज की है, इतना विंड यूज किया, मुझे पैसा दो? नो। बट इफ यू यूजिंग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, तो उसके हमें पे करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। Then we would not have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. तो हम अब एक उसको ख़त्म करने की कोई हमें चिंता नहीं रहेगी, और हम जितना चाहे उतना हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ओके, नाउ बैक साइड पेज नंबर 140, वन टॉपिक इज ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ में से हम खजाना निकालेंगे, ट्रेजर। तो देखते हैं क्या खजाना है हमारा। इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज। ये इजी नहीं है, कितना डीप जाना पड़ता है पता है आपको? आप यूट्यूब पे देखना इसका वीडियो, समझ में आया बेटा? तो आपको पता चलेगा कितना टफ है। डीप डाउन बिलो द अर्थ, बहुत ही डीप हमें जाना पड़ता है। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन टू फाइंड आउट, इसलिए साइंटिस्ट की हेल्प जो हमें चाहिए, ठीक है, और बड़े बड़े बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव मशीन वी नीड, ओके। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन। पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी ये सब ऑयल है, ठीक है, और उसके बाद पेट्रोल, डीजल, ये जो मिक्स होता है वो सब क्या होगा? पंप अप यानी ऊपर की तरफ आएगा, यानी पाइप के थ्रू अर्थ में से बाहर आता है। दिस ऑयल इज स्मेली, ये जो ऑयल जो अंदर से मिलता है अर्थ में से वो कैसा? थोड़ी सी स्मेल आती है, ठीक है। अब हमने तो फील नहीं की है कैसी स्मेल होगी, बट स्मेली होगा, ठीक होगा, वेरी थिक, ठीक है। डार्क कलर होता है या मोस्टली ब्लैक कलर का उसका होता है, कलर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इट कंटेन मैनी थिंग्स मिक्स इन इट, कचरा तो होगा क्योंकि अर्थ में से आ रहा है, तो बहुत सारी चीज उसके अंदर होती है। टू क्लीन एंड सेपरेट दिस, फिर हमें क्या करना पड़ता है? वो ऑयल डायरेक्ट हम यूज नहीं करते हैं, क्लीन करना पड़ता है, सब कुछ सेपरेशन हमें करना पड़ता है। इट इज सेंड टू अ रिफाइनरी, कहाँ भेजे थे? रिफाइनरी, ठीक है। रिफाइनरी क्या करती है बेटा? कि रिफाइनरी बहुत सारे मशीन होते हैं, ठीक है, वो मशीन रिफाइनरी में वो जो ऑयल है, ठीक है, वो ऑयल को हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे? हीट करेंगे, और अलग अलग प्रोडक्ट वो ऑयल में से सेपरेट होगी। हैव एवर हर्ड रिफाइनरी? रिफाइनरी सुना है? तो मैंने आपको बताया रिफाइनरी।
It is from this petroleum or oil that we get kerosene. तो देखो वो ऑयल में से वो निकलता है ऑयल, ठीक है, अर्थ में से, और हमें मिलता क्या क्या है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, इंजन ऑयल में जो ये ऑयल यूज होता है वो, ठीक है, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज होता है वो भी। डू यू नो दैट एलपीजी यानी कुकिंग गैस, वैक्स, कोलटार, ठीक है, जो डामर बोलते हैं, ठीक है, कोलटार जो टार यानी हम रोड बनाते तब यूज होता है, ब्लैक कलर का देखा होगा, ठीक है, एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, इसमें से भी क्या ये मिलता है? यस बेटा, ठीक है, आप उसको हीट करोगे तो आपको ये सारी की सारी प्रोडक्ट आपको मिलेगी। It is also used in making several other things like plastic and paints. तो इसकी पूरी डिटेल स्टडी है ना, आप बड़े स्टैंडर्ड में श्योरली पढ़ोगे कि इसमें से प्लास्टिक, अलग अलग पेंट, हम वॉल पेंट करते हैं, ठीक है, वो भी ये ऑयल में से ही बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, साइड में जो बचती है उसमें से हमें ये मिलता है। I stayed thinking about saving oil. I remember that sometime Baba keeps the engine of tractor on. तो फिर वो ऑयल के बारे में कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि कभी कभी मेरे बाबा जो होते थे ना, वो क्या करते थे, उनके ट्रैक्टर का इंजन ऑन रखते थे। तो फिर उसको लगा कि नहीं ये तो गलत है, वो ऑन क्यों रखते हैं? अगर ऑन रखते तो कितना सारा पेट्रोल डीजल यूज हो जाएगा, है ना। और वाई डूइंग समथिंग एल्स, और ऐसे ट्रैक्टर ऑन कर दिया और साइड में बाबा क्या कर दूसरा कुछ काम करते थे, ठीक है। एट टाइम्स द पंप्स इन द फील्ड इज ऑल्सो लेफ्ट ऑन, और उसी टाइम पे सब जो बाबा कुछ खाना खा रहे हैं और फील्ड में जो पंप होता है ना, जो पानी खींचता है, वो भी ऑन कर रख के चले जाते थे। और वो जो पंप है, ठीक है, वो जो मोटर है वो किसकी हेल्प से वर्क करता है पता है आपको? डीजल से वो वर्क करता है, ठीक है, इवन केरोसिन भी उसमें यूज होता है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, कितना सारा ऑयल इसमें वेस्ट होता है। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, फिर बोला कि जब मैं घर पे जाऊंगा तो बाबा को श्योरली बताऊंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। फर्स्ट वन, व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन, सारे व्हीकल्स किसकी हेल्प से रन होते हैं? तो क्या क्या आएगा? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ठीक है, मोस्टली ये 3 जो होता है उसकी हेल्प से ये व्हीकल क्या होते हैं? रन होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल वी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल कीप ऑन इंक्रीजिंग? यस, क्या प्रॉब्लम होगी अगर क्या होगा कि व्हीकल्स, हर एक फैमिली में 3 व्हीकल्स अगर ऐसे इंक्रीज होते गए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इतने सारे व्हीकल्स हो गए तो उसका स्मोकिंग निकलेगा तो एयर पॉल्यूशन। सेकेंड वन इज नॉइज पॉल्यूशन, है ना, नॉइज पॉल्यूशन श्योरली होगा। अब रास्ते पे जाते हो, ठीक है, कोई हाईवे पे तो कितना हॉर्न, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। बट कोई ऐसा विलेज है, ठीक है, जहाँ पे व्हीकल बहुत ही कम है, यू कैन कंपेयर ना कि वन सिटी और टाउन विद विलेज, ठीक है, विलेज में कितने कम व्हीकल होता है, वो काट होता है, ठीक है, तो उसकी तो बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, ना वो कोई स्मोकिंग उसमें से निकलता है। और सिटी में देखो हॉर्न की आवाज़ होती है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन होता है, अनदर वन इज ट्रैफिक जाम भी होता है। एंड एक्सीडेंट के केसेस आप देखो कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रक का एक्टिवा के साथ, बस का ट्रैक्टर के साथ, तो एक्सीडेंट की वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी क्या प्रॉब्लम हम बता सकते हो कि अगर व्हीकल्स ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो सोचो सोचो, एक्सीडेंट आ गया, एयर पोल्यूशन आ गया, नॉइज पोल्यूशन, यस, डिजीज, ठीक है, लंग्स डिजीज, क्योंकि वो जो स्मोकिंग है, ठीक है, इन दैट स्मोक कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन द स्मोक, ठीक है, जो स्मोक कहाँ से निकल रहा है? व्हीकल्स में से। वो स्मोक हम इनहेल करेंगे और हमें कफिंग, हेडेक होता है, नोशिया होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, ठीक है, लंग्स का कैंसर किसकी वजह से होता है? ये स्मोकिंग की वजह से ही होता है, ठीक है।
सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल। क्या सजेस्ट आप कर सकते हो? तो यूज ट्रेन, बसेस, है ना। तो आपको पब्लिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ करना है। क्यों ऐसा? समझो कि आप और आपकी फादर है, ठीक है, आपकी तो दोनों अलग अलग आप जाते हो स्कूल, समझो कि कॉलेज जाते हैं, आपके कोई बड़ा ब्रदर है वो कॉलेज जाता है बाय एनी व्हीकल लाइक एक्टिवा। आपके फादर है वो ऑफिस जाते हैं, वो भी बाइक लेके जाते हैं, तो दो व्हीकल यूज हुए, पेट्रोल भी ज़्यादा यूज होगा। तो विच ऑप्शन इज मच बेटर कि यू कैन यूज मेट्रो ट्रेन, ठीक है, मेट्रो ट्रेन भी आ गई है, और अब AMTS बस, BRTS बस वो यूज़ करो। तो होगा क्या बेटा, AMTS बस आप यूज़ करते हो, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है? काफ़ी 20 से ज़्यादा लोग तो बैठ ही सकते हैं ना। तो इतना आपके दोनों का, आपके फादर का और आपका दोनों का व्हीकल भी यूज़ कम होगा और पेट्रोल भी सेव होगा। समझ में आया? क्योंकि एक बस में पेट्रोल तो सेम ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि 20 लोग बैठे या 10 लोग बैठे तो पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा। समझ में आया? तो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर दूसरा आप क्या यूज़ करते? सपोज आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो तो वहाँ पे आपके कार का इंजन बंद कर दो ताकि पेट्रोल भी सेव हो जाए। ओके।